दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सबसे हाई प्रोफाइल इलाके एमजी रोड पर खुलेआम जिस्म की मंडी लगती है। भले ही गुरुग्राम विकास के रास्ते पर काफी आगे निकल रहा हो, लेकिन एक और चीज है जो काफी डेवलप हो रही है। आम लोगों के लिए एमजी रोड पर रात 8 बजे के बाद निकलना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो आपको हैरान कर देगा। पुलिस की बड़ी मुस्तैदी के बावजूद एमजी रोड पर खुलेआम जिस्म की नुमाइश होती है। साइबर सिटी गुरुग्राम हरियाणा का सबसे विकसित शहर है दोस्तों, लेकिन बड़ी बड़ी इमारतों के नीचे का ये काला सच ये भी है कि एमजी रोड पर रात 8 बजे के बाद आप अपने परिवार के साथ नहीं निकल पाएंगे। ऐसा नहीं है कि रात 8 बजे के बाद रोड बंद हो जाती है, बल्कि यहाँ पर रोड कुछ ज्यादा ही चमक जाती है। अश्लीलता का मेला लगता है यहाँ पर, जिसे किसी सम्मानित परिवार के लिए देख पाना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ रोड पर खुलेआम पुलिस की नाक के नीचे अश्लीलता का नंगा नाच होता है। खूबसूरत लड़कियां सड़कों के किनारे खड़ी मिलती हैं। एमजी रोड पर सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन से लेकर इफ्फो चौक तक लड़कियों की लंबी कतार नजर आती है। किसी गाड़ी का इंतजार नहीं करती, बल्कि कस्टमर्स का इंतजार करती। हैरानी की बात तो ये है कि ये लड़कियां यहाँ खड़े होकर खुद अपना सौदा करती हैं और अपने रेट फिक्स करती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, गुरुग्राम को सपनों का शहर कहा जाता है, क्योंकि ये महानगर मुंबई के बाद भारत की दूसरी वाणिज्यिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों, आप इसे गुरुग्राम कह सकते हैं, गुड़गांव कह सकते हैं या फिर गुड़गांव कह सकते हैं। गुड़गांव को शहरों का शहर कहा जाता है, सपनों का शहर भी, क्योंकि ये महानगर मुंबई के बाद भारत की दूसरी वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। गुड़गांव भारत के सबसे ज्यादा जीडीपी प्रति व्यक्ति आय वाले शहरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। गुड़गांव को कई कॉर्पोरेटिव कार्यालयों वाले एक आधुनिक भारतीय शहर के रूप में पहचान मिली। गुड़गांव के बारे में बहुत सारे तथ्य हैं। अभी तक सामने ये तथ्य शायद नहीं आए, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के नजदीक स्थित गुड़गांव में वो सब कुछ है जो एक आदर्श टाउनशिप में होना चाहिए। गुड़गांव के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इसका ऐतिहासिक महत्व है। आधुनिक गुड़गांव का क्षेत्र प्राचीन भारत के कुरु साम्राज्य का हिस्सा था। महाभारत सबसे महान हिंदू महाकाव्य में शहर को पांडवों और कौरवों के मुख्य गुरु द्रोणाचार्य की जन्मभूमि के रूप में वर्णित किया गया। समृद्ध विरासत और पौराणिक महत्व को संरक्षित करने के उद्देश्य से शहर का नाम बदलकर गुरुग्राम या गुरु का गांव कर दिया गया। स्थानीय लोगों को छोड़कर बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं कि गुड़गांव दिल्ली में नहीं, बल्कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। गुड़गांव दिल्ली की दक्षिणी सीमा पर है और हरियाणा राज्य का हिस्सा है। इस कारण से गुड़गांव से दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों को यहाँ पर टैक्स देना पड़ता है। इसी के साथ उत्तर भारतीय शहर गुड़गांव में हाल ही के वर्षों में तेजी से शहरीकरण हुआ और रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ की नाइट लाइफ बहुत ही फास्ट हो गई। हवा में मौजूद सभी आकर्षण के साथ गुड़गांव रात के समय और भी खूबसूरत लगता है। पब और डांस बार संगीत और नृत्य के कंपन के साथ झूम उठते हैं। अगर आप यहाँ पर बेहतरीन नाइट लाइफ का मजा लेना चाहते हैं तो आपको सोना नहीं बल्कि जागना पड़ेगा। ढेर सारे पब्स हैं जहाँ एक्सप्लोर करना होगा। गुड़गांव भारत में कॉर्पोरेटिव कार्यालयों के लिए एक नया सेंटर भी बना। इकोनॉमी में गुड़गांव के महत्व को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि फॉर्चून इंडिया 500 में शामिल 60% से कम कंपनियों के कार्यालय गुड़गांव में ही हैं। मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड 1970 के दशक में गुड़गांव में कार्यालय खोलने वाली पहली कंपनी थी और तब से शहर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपोलो से लेकर गोइबो तथा यात्रा.com से लेकर ओपल इंडिया तक सैकड़ों भारतीय कंपनियां हैं जो गुड़गांव शहर में स्थित है। इसी के साथ भारत के अन्य भागों की तरह गुड़गांव में भी योग काफी लोकप्रिय है। गुड़गांव में कई तरह की योग कक्षाएं क्लासेस चलती हैं। बहुत सारे स्टूडियोज हैं। चूंकि ये शहर दिल्ली एनसीआर के अधिकांश कॉर्पोरेटिव कार्यालयों का घर है, इसलिए बहुत से ऑफिस जाने वाले लोगों को गुड़गांव में योग सत्र में भाग लेने का मौका मिलता है। दिल्ली में अपने घर वापस लौटना आसान लगता है और इसी के साथ यहाँ पर एक अलग ही भीड़ है। हालांकि ये एक डेस्टिनेशन भी बन गया है। अगर आप छुट्टी के समय यहाँ जाते हैं तो बहुत सारी जगह है जहाँ आप एक्सप्लोर कर पाते हैं। किंगडम ऑफ ड्रीम्स में शो मिस करने का कोई बहाना नहीं है आपके पास। सेक्टर 29 में स्थित केओजी भारत का पहला लाइव मनोरंजन और थिएटर डेस्टिनेशन है, जिसका उद्घाटन 29 अक्टूबर 2010 को हुआ था। दोस्तों, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और AR रहमान सहित भारत के कुछ उल्लेखनीय कलाकारों ने यहाँ प्रदर्शन किया है। नौटंकी महल की यात्रा करें और इस जगह के माहौल को महसूस करें। इसी के साथ दोस्तों और परिवार के साथ खाने के लिए किसी बेहतरीन रेस्टोरेंट की तलाश भी यहाँ पर होती है। जी हाँ दोस्तों, खाने के शौकीनों के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। जब बात स्वाद की आती है तो भारतीयों से लेकर यूरोपीय और भूमध्य सागरीय तक शहर में फैले अलग अलग रेस्टोरेंट में हर तरह का खाना मिलता है।
साइबर हब, गैलेरिया मार्केट, सेक्टर 29 गुड़गांव के कुछ प्रसिद्ध खाने के केंद्र हैं। गुड़गांव भी एक शानदार छुट्टी मनाने की जगह है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क एक ऐसा स्थान जहां पक्षी और प्रकृति प्रेमी एक शानदार वातावरण में सुकून पाते हैं। ये पार्क शहर के केंद्र से लगभग 15 किलोमीटर दूर है और हर दिन यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। रैपिड मेट्रो गुड़गांव शहर में कुछ मुख्य मेट्रो प्रणाली के रूप में काम करती है। दिल्ली मेट्रो के अलावा जो इसे दिल्ली में विभिन्न स्थानों से जोड़ती है, रैपिड मेट्रो गुड़गांव के सभी प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों को भी जोड़ती है और पूरी तरह से एलिवेटेड है। इस ट्रांजिट सिस्टम को और अधिक अट्रैक्टिव बनाने वाली बात यह है कि ऑफ आवर्स के दौरान इसकी अद्भुत सवारी और शहर के ऊंचे टावर्स और बहुमंजिला इमारतों का यह बेहतरीन दृश्य नजर आता है। इसी के साथ गुड़गांव अपनी भक्ति विरासत के लिए जाना जाता है, जिसमें कई ऐतिहासिक मंदिर हैं जहां लोग आध्यात्मिक तत्वों की तलाश में आते हैं। शीतला माता मंदिर शायद गुड़गांव में सबसे प्रसिद्ध है। राधा कृष्ण का इस्कॉन मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। सिद्धि गणेश मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, सराय कांग आदि कुछ अन्य लोकप्रिय मंदिर हैं जो देखने लायक है। इसी के साथ कुछ अलग ही चीजें यहाँ पर हैं जो शायद आप एक्सपेक्ट ना करें। दमदमा झील गुड़गांव से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। ये दमदमा झील लोगों के बीच खूब लोकप्रिय। अगर आप अपनी गुड़गांव यात्रा में कुछ एडवेंचरस करना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। कहा जाता है कि ये झील प्रवासी पक्षियों की लगभग 190 से अधिक प्रजातियों का घर भी है। कई लोग शांतिपूर्ण समय बिताने के लिए यहाँ मिलते हैं। आपको बता दें कि इस झील का निर्माण अंग्रेजों द्वारा पानी को इकट्ठा करने के लिए किया गया था और आज ये एक पर्यटन स्थल बन गया। पटौदी पैलेस, जी हाँ, गुड़गांव में मौजूद पटौदी पैलेस भी प्रमुख आकर्षण का केंद्र है जो सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। आपको बता दें कि ये पैलेस इब्राहिम कोठी के रूप में प्रसिद्ध है और इसका संबंध शाही परिवार से भी है। लगभग 25 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में फैले हुए इस पैलेस में सुंदर बगीचे, लॉन और फव्वारे हैं जिसे देखते ही बनता है। ऐसे में अगर आप शाही अंदाज में घूमने का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। और हाँ, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुड़गांव में वीकेंड में घूमने के लिए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान एक अच्छी और फेमस जगह है। ये स्थान प्रकृति और पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। कहा जाता है कि मानसून के समय यहाँ कई पक्षियों की प्रजातियां देखी जाती हैं। आपको बता दें कि इस राष्ट्रीय उद्यान में आप ट्रैकिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। परिवार, दोस्तों और पार्टनर्स के साथ गुड़गांव में घूमने के लिए ये अच्छी जगह है। दोस्तों, यहाँ पर आप साइबर हब आ सकते हैं। साइबर हब गुड़गांव में एक खाद्य सह मनोरंजन केंद्र है जो राष्ट्रीय राजधानी राज्य दिल्ली के करीब है। यहाँ पर पब, लॉन्च और रेस्टोरेंट के अलावा शानदार स्थल है। दोस्तों और परिवार के लिए बेहतरीन छुट्टी बिताने की बेहतरीन जगह। इस साइबर सिटी के ठीक बगल में कॉर्पोरेट पार्क है जिसमें आईटी और फॉर्च्यून की लगभग 500 कंपनियां हैं। साइबर हब NH 8 पर है जो कि एक लोकप्रिय औद्योगिक क्षेत्र भी है जो हमेशा लोगों से गुलजार रहता है। ये विशेष रूप से वीकेंड के दौरान काफी भीड़ भाड़ वाला लगता है। यहाँ पर बहुत सारे थीम्स हैं, पार्टीज हैं, साथ ही बेहतरीन नाइट लाइफ और कुजीन्स के शौकीनों के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। शहर के कुछ बेहतरीन रेस्टोरेंट आपको यहीं मिलेंगे। कैफेज, हार्ड रॉक कैफेज भी आपको यहीं मिलेंगे। कई इंडोर गेम का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। दरअसल साइबर हब NH 8 हाईवे पर है तो यहाँ जाने के लिए आप मेट्रो का रास्ता चुन सकते हैं। यहाँ का नजदीकी मेट्रो स्टेशन येलो लाइन पर सिकंदरपुर है और यहाँ आना बहुत ही आसान है। इजीली आप रिक्शा भी ले सकते हैं। इसी के साथ जब आप यहाँ आए तो विंटेज कार म्यूजियम जरूर एक्सप्लोर करें। विंटेज कार म्यूजियम की स्थापना भारत में परिवहन के इतिहास का पता लगाने के लिए की गई। यहाँ ऑटोमोबाइल, रेलवे, विमान आदि सहित प्री मैकेनाइज और मैकेनाइज परिवहन का एक अद्भुत संग्रह है। जो लोग तकनीक से प्यार करते हैं, टेक्नोलॉजी को पसंद करते हैं, विशेष रूप से भारत वाली टेक्नोलॉजी को, तो उसका इतिहास देखने के लिए यहाँ आ सकते हैं। उनके लिए म्यूजियम का दौरा करना परफेक्ट है। म्यूजियम इस विषय पर बेहतरीन इतिहास आपको बताएगा। दोस्तों, आप कुतुब खान का मकबरा भी जा सकते हैं। कुतुब खान का मकबरा 18वीं शताब्दी में आदम खान की याद में बनाया गया। आदम खान ने सम्राट अकबर के लिए एक सेनापति के रूप में काम किया था। ये मकबरा एक अष्टकोणीय संरचना है। मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण भी है। 1830 में ब्लैक नामक एक ब्रिटिश अधिकारी ने इस स्थान पर रहने का फैसला किया था और मकबरे से सभी कब्रों को हटवा दिया था। ब्लैक की मृत्यु के बाद लॉर्ड कर्जन ने मकबरे को ऐसे ही छोड़ दिया और उसके बाद ये एक टूरिस्ट प्लेस बन गया। आई होप दोस्तों आपने गुड़गांव के बारे में इतनी सारी बातें जानकर ये तो एहसास किया होगा कि आपके अपने ही भारत में एक बेहतरीन डेस्टिनेशन भी है जिसे कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक ब्लैक होल भी है
जिसे आपको समझना पड़ेगा और देखना भी। जी हाँ, आप समझ ही रहे हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।